हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम है गाइज। ये है अपना लेक्चर थर्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट अपना चल रहा था। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो हैबिटेट एंड नीश वाला पढ़ लिया था। इस जो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, अगर किसी ने हैबिटेट एंड नीश के बारे में जो लेक्चर है वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में। फर्स्टली इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। फर्स्टली हम देखेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स होते क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो लिमिटिंग फैक्टर्स होते क्या हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्या कर देगी, लिमिट कर देगी। लिमिट करने का मतलब उसकी ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज या फिर कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ को लिमिट कर देती हैं या फिर उसकी ग्रोथ रेट को कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो ऐसे फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। सो लिमिटिंग फैक्टर्स यहाँ पे देखिए, ए लिमिटिंग फैक्टर इज रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल कंडीशन विच इज लिमिट ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, अबंडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम। और ये दो टाइप के होते हैं, एक हो गए बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरे हो गए फिजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे। सो गाइज, बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आ जाते हैं प्रीडेटर हो गया, प्रे हो गया, कंपटीशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया। ये सारे के सारे क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिजिकल फैक्टर के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर वो फैक्टर आते हैं लाइक सोइल हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया और टेम्परेचर हो गया। ये सारे के सारे फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, लाइफ इन्वॉल्व नहीं होती है। प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन एंड पैरासिटिज्म के अंदर क्या देखा था हमने, उसमें लाइफ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फर्दर हमने लिमिटिंग फैक्टर्स को दो टाइप में डिवाइड किया है। एक है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स और दूसरा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा होता है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन की साइज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करेंगे। ओके, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे कैसे डिपेंड करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है कंपटीशन। अब कंपटीशन कैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पे 70 इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे इनकी ग्रोथ बढ़ गई और यहाँ पे इनका नंबर बढ़ के क्या हो गया, 100 हो गया। ओके, अब यहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर बढ़ा है, इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ा है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं, इस एरिया में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। अब रिसोर्सेज के लिए इन सब में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है और मीट हो सकता है और स्पेस हो सकता है। ठीक है, 70 इंडिविजुअल्स के लिए जो चीज़ इनफ थी, लेकिन 100 जब वो हो गए तो उनके बीच में कंपटीशन हो गया और वो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करके कुछ इंडिविजुअल्स को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, या फिर कुछ इंडिविजुअल्स इन सारे रिसोर्सेज की कमी के कारण क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्टर क्या करते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे तो वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन के बारे में अगर हम देखें, लाइक ये एक एरिया है, यहाँ पे जो प्रीडेटर होता है यानी कि शिकारी जो होता है उसकी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं। अगर शिकारी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा शिकार करेगा, तो और प्रे का नंबर क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम देखें कि प्रीडेटर का नंबर कम है, ओके, प्रीडेटर का नंबर कम है तो वो कम शिकार करेगा और प्रे का नंबर जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से ये जो फैक्टर है प्रीडेशन का, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर रहा होगा। साथ ही साथ थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन डिजीज का। इसके अंदर सेकंड एग्जांपल हमने देखा था, सेकंड एग्जांपल हमने क्या देखा, प्रीडेशन का। ओके, प्रीडेशन। थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन डिजीज। ओके, डिजीज भी क्या है, एक डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है।
डिजीज क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है। वो कैसे होगा, ये एरिया है यहाँ पे, ये एरिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई डिजीज़ फैल गई, अगर कम इंडिविजुअल्स हैं तो उनके अंदर डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा, और अगर ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं तो वो डिस्टेंस जो है वो कम रहेगा। तो डिजीज़ को फैलने के लिए क्या चाहिए होता है, इन्फेक्शन जो होता है, तो वो डिजीज़ ज़्यादा फैलेगी, ठीक है। ज़्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर वो डिजीज़ ज़्यादा फैलेगी। ओके, इस तरह से ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, आई होप ये समझ आया होगा डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होता क्या है। सो गाइज यहाँ पे ये जो हमने देखा उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो फैक्टर्स जो कि साइज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। वो फैक्टर्स जो कि साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करते। वो कैसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए ये एरिया है एक, और यहाँ पे फ्लड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर फ्लड आया तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 50 इंडिविजुअल्स थे, और बाद में इनका ग्रोथ हो सकता है 100 इंडिविजुअल्स हो गया हो। अगर 50 इंडिविजुअल्स है तो भी ये सारे के सारे सारे के सारे इंडिविजुअल्स को किल कर सकते हैं, और अगर 100 इंडिविजुअल्स है तो ये 100 इंडिविजुअल्स को भी किल कर सकते हैं। इसका साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, और क्लाइमेट चेंजेज हो गए। ये सारे के सारे ड्रॉट हो गया, किसके एग्जाम्पल है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर की भी बात करें, तो ये भी हम किसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर वो टेम्परेचर ऑप्टिमम है, लाइक अगर किसी प्लांट के लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है, अगर इससे कम जाएगा तो भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी, अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, जो कि किसकी तरह काम करते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। ओके, ये जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, ये पॉपुलेशन की सारी के सारे मेंबर्स को किल कर सकते हैं। ओके, सो हमने देखा था कि लिमिटिंग फैक्टर दो टाइप के थे, फिजिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर हमने देखा था टेम्परेचर आ गया, वाटर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सैलिनिटी आ गया, लाइट आ गया, फूड, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे फिजिकल फैक्टर्स के अंदर थे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी बायोटिक फैक्टर के अंदर प्रीडेशन हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, हर्बीवोरी हो गया, ये सारे किसके अंदर आ गए, बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आ गए। ओके, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स किसके, लिमिटिंग फैक्टर्स के। क्या क्या हो सकते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स, रिसोर्सेज हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम कर सकते हैं, जो कि हम देख चुके हैं, जिसके अंदर ये था प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, एंड ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स के अंदर चले आते हैं। इसके साथ ही साथ ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। वन बाय वन करके हम इसको देखेंगे, रिसोर्सेज कैसे लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, देखो रिसोर्सेज जो है उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। प्लांट है, कोई प्लांट है, उसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है किसी प्लांट के अंदर। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, प्लांट को लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, और H2O वाटर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लाइट के लिए ये लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल ग्रोथ का काम करती है। अगर प्लांट को लाइट ही नहीं मिलेगी, ठीक है, जितनी उसको लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, वो लाइट ही प्लांट को नहीं मिलेगी तो वो प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। इसी तरह से एक बैलेंस्ड अमाउंट में उसको CO2 चाहिए, ठीक है, तो CO2 भी यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, और वाटर भी। साथ ही साथ अगर प्लांट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात करें, प्लांट के अंदर जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है,
क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फोस्फोरस हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है एंड सल्फर हो सकता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक जो है न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है प्लांट को तो प्लांट की ग्रोथ सही से होगी। ओके, अगर इसमें से कोई एक न्यूट्रिएंट भी प्लांट को नहीं मिल पाता है एक इनफ अमाउंट में, एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो लिमिट हो जाएगी। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी या फिर रुक जाएगी वहां पे। ओके, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स को भी हमने क्या देखा कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आ गए, लाइट हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सारे के सारे रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो स्पेस भी यहाँ पे एज ए रिसोर्सेज काम करेगा, मेट हो गया। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जो कि ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी। और कोई भी अगर और ऑर्गेनिज्म है उसका भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, तो उसमें भी ग्रोथ रुक जाएगी और वो या तो मर जाएगा या फिर जो नए ऑफस्प्रिंग है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में फेल हो जाएगा। ये हमने देखा रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में। एनवायरमेंटल कंडीशंस में मेनली जो लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो एज अ लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस में। लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी मेटाबॉलिक फंक्शन जो होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके मेटाबॉलिक फंक्शन को सही से परफॉर्म करने के लिए उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, उसके मेटाबॉलिक फंक्शन सही से काम करते रहें। ओके, तो ये भी अगर इसका जो टेम्परेचर है वो सही से मेंटेन नहीं होगा तो उसका मेटाबॉलिक फंक्शन सही से काम नहीं करेगा और उसकी जो है वो ग्रोथ रुक जाएगी। इसके साथ ही साथ कुछ क्लाइमेट और सीजनल चेंजेस जो है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, लाइक कुछ मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केवल एक सर्टेन डेप्थ के अंदर ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ माउंटेन ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर उनको वो नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगा, उनकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी या रुक जाती है। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स हम पहले देख चुके हैं। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या आ जाते हैं, प्रीडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं, एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करते हैं। और ये क्या होते हैं, डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हमने पीछे देखा साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है गाइज ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर्स। ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर्स जो है वो भी जैसे कि कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज हो गई या फिर ह्यूमन से रिलेटेड ऐसे फैक्टर जो कि अदर स्पीसीज की ग्रोथ को लिमिट करते हों। लाइक जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो दिन बाई दिन डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इस पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि या तो प्लेस कर जा रही हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं। फर्स्ट क्या लिमिटिंग फैक्टर हो गया इसका, ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर के अंदर फर्स्ट आ जाएगा इंक्रीजिंग इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं या फिर प्लेस कर जाती हैं। दूसरा फैक्टर आता है, देखो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट में रहने वाली स्पीसीज है उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा और वो पॉपुलेशन वहाँ से एक्सटिंक्ट होते जा रही है। ठीक है, या फिर डिक्लाइन करते जा रही है। ओके, सेकंड ये फैक्टर हो गया। थर्ड पे आए तो ह्यूमन जो है वो क्या कर रहा है कि सॉइल को बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, उसकी उपजाऊता जो है वो कम होती जा रही है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। और स्कार्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बहुत सारी इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक जो स्पीसीज हैं उसके अंदर कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है,
इस वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी हो जा रही है, और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्पीसीज जो है, कोई भी स्पीसीज लाइक प्लांट की स्पीसीज मान सकते हैं, अगर उसको सॉइल में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो प्लांट स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन से रिलेटेड ये जो कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स थे वो हमने देखे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं वो ह्यूमन के द्वारा खोज किए जाते हैं, और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी ऐसे हैं जो कि इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। onset of climate changes as a result of burning fossils fuels is rapidly increasing global temperature। बहुत सारे जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग हो रही है, जल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो हो रहे हैं, लाइक फ्लड हो गया, फायर हो गया, और फायर फ्लड की वजह से क्या होगा, स्पीसीज बहुत सारी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन। ओके, आई होप इतना क्लियर रहा होगा। सो गाइज इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। अपन ने लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में देखा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स देखिए, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में देखा, जो कि रिसोर्सेज हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, और ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। बट ये टॉपिक जो है वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। इसके अंदर लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जो है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, 3 लॉज के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स। ओके, तो 3 लॉज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 के अंदर ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम ये पढ़ेंगे। सो गाइज अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।